चलो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। ए एस ए हाँ पढ़ा दिया था। ए एस ए देखो क्या पढ़ा दिया था मैंने, बता दूँ तुम लोगों को। ए एस ए पढ़ा दिया था, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल कंटेन करेगा, वही सेम इंक्लूडिंग द साइड, द एंगल कंटेनिंग इंक्लूडिंग द साइड। ठीक है, ये इसमें क्या है, दो एंगल होगा, उसका नेक्स्ट साइड होगा। ओहो, इसका फिगर नहीं मैं बना पाया ना। चलो हम यहाँ छोटा सा बना दे रहे हैं, देखो ध्यान से कि दो एंगल होंगे, दो एंगल मान लो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये वाली साइड इंक्लूडिंग साइड नहीं होगी, उसके नेक्स्ट साइड होगी। ये भी साइड हो सकती है, ये वाली भी साइड हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये सब है, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा हल्का फुल्का भी समझ में आ जाए तो आगे बढ़ते चलना। ए एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, इफ़ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल to the corresponding angle and the side another triangle, then the triangle are congruent। उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल, टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी मतलब उन दो एंगलों को छोड़ के, उन दो एंगलों को इंक्लूड करने वाले साइड को छोड़ के कोई भी साइड अगर इक्वल है तो उसे बोलते हैं ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है, हमें उम्मीद है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। थ्योरम नंबर इसी पे मैं अब एक बेस्ड एक क्वेश्चन करा दूँ, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन। थ्योरम 4, इफ़ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द साइड अपोजिट टू देम आर इक्वल टू, मतलब अब की बारी मैंने क्या किया, दो एंगल को इक्वल ऑलरेडी दे रखा है, दो एंगल को ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, इसीलिए आपका गिवन भी लिख दिया है। एक ट्रायंगल गिवन है बी सी, इन विच एंगल बी बराबर एंगल सी, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को दे रखा है। मैंने कहा तुम लोग ये प्रूव करके हमें, देखो पिछले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया ए डी इन सच अ वे दैट एंगल दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, अब तुम लोग समझ गए होगे, समझने वाले कि देखो 1 2 के इक्वल 3 4 के और ए डी बराबर हो गई, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दिस एंगल दिस एंगल ये बराबर बाई ए एस ए क्राइटेरिया, देख लो एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, सो ए बी बराबर ए सी। ठीक है, समझ आए बात कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास जो अगला नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है एस 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 क्राइटेरिया, मतलब साइड क्राइटेरिया, ऐसा ही कुछ होगा ना, हाँ, ऑफ अ ट्रायंगल। तो थ्योरम इसका फिफ्थ होगा, इफ़ द थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा होता है कि तीन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, देखो हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, इसमें इस साइड को इसके बराबर, इस साइड को इसके बराबर, इस साइड को इसके बराबर, ये सबको थोड़ा पता भी रहता है, थोड़ा आइडिया भी रहता है कि अगर ट्रायंगल के तीन साइड आपस में बराबर हैं तो वो बाई एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, तो समझ गए ना, अगर तीन साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब मैं लास्ट कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा दूँ, आर एच एस क्राइटेरिया, ये बहुत कम लोग सुने होंगे तुम लोग। आर एच एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आर एच एस। ठीक है, तो थ्योरम 6 हमारा होगा, अगर आर एच एस मतलब यहाँ समझ लो तुम लोग कि अगर किसी दो ट्रायंगल राइट एंगल, एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगेगा, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अगर एक एंगल इक्वल हो जाए और हाइपोटेन्यूज आपस में, तभी तो ये राइट एंगल इक्वल होने की वजह से आर, हाइपोटेन्यूज इक्वल होने से एच, और इन दोनों में से कोई एक साइड इक्वल हो जाए, ये तो आर एच एस बोलते हैं। ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन साइड एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द वन आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड आर हाइपोटेन्यूज ऑफ द अदर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं आर एच एस क्राइटेरिया। हो गया थोड़ा बहुत, तो ये इस तरीके से यहाँ तक हो गया। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, चलो अब हम लोग ने क्वेश्चन एक्सरसाइज पे मैं आ गया। ठीक है, मेरे पास टाइम बच गया तो मैं एक्सरसाइज पे आ गया और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, समझे नहीं समझे।
अब बाकी ऐसे एक्सरसाइज तो कराता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बताना, फिर हम डिस्कस करेंगे। और ए सी बराबर ए डी, देखो गिवन है ए सी बराबर ए डी, क्या गिवन है, ए सी बराबर ए डी, ये और ये फिगर बनाया है, बनाया नहीं बनाया है। और ए बी इज़ द बाइसेक्टर, ए बी ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बात समझ आ गया। अब मेरी बात सुनो, टू प्रूव क्या होगा, ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। और व्हाट कैन यू से अबाउट द बी सी एंड बी डी, अरे हमको देखो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया तो देखो इसी का पार्ट दिख रहा है ना, ये बी सी और बी डी, तो सी पी सी टी से वो भी इक्वल होगा, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, हाँ कि मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। चलो हम प्रूफ देख लो, एक एक चीज़ बोला तो पहले गिवन लिखते हैं, फिगर तो मतलब अपना देख के बना ही लोगे, फिर गिवन के बाद टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है, फिलहाल इसमें नहीं ज़रूरत है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, और कुछ करना नहीं होता है, इस कॉन्ग्रुएंसी का साइन हटाओ, इन और एंड बीच में लगाओ, इन पहले एंड बाद में, क्योंकि यही कॉन्ग्रुएंट तो हम कह नहीं देंगे। इन ट्रायंगल ये एंड ये, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ए सी बराबर ए डी, कैसे देखो गिवन था, ए सी बराबर ए डी गिवन था, लिख दिया हमने, और आगे ये भी लिख दिया गिवन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो ये क्योंकि उन्होंने कहा था ए बी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो 1 इक्वल टू 2, बहुत आराम से समझो, लेकिन ये है समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। ए सी बराबर ए डी, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और जो साइड ए बी है, जो साइड ए बी है वो देखो ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी दोनों में कॉमन है, ए बी सी ए बी डी दोनों ट्रायंगल में एंगल ए बी, साइड ए बी कॉमन है, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखो ये भी साइड है, ये भी साइड, तो साइड साइड और ये एक एंगल है, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ऑब्वियस सी बात हो गई कि इसका जो पार्ट बी सी और बी डी है ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्या रीज़न दे दूंगा, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा बना है कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल इंटरसेक्ट दिस, और कह रहे हैं ए डी जो है बी सी के बराबर है, और एंगल जानते हो डी ए बी का मतलब एंगल ए, और सी बी ए मतलब एंगल बी, मतलब देखो इस ट्रायंगल को कंसीडर कभी करोगे बी ए बी डी को, ए बी डी को, ए बी डी एंगल को ट्रायंगल को कंसीडर करोगे, उसमें एंगल ए आएगा। और अगर जो बी ए सी को करोगे तो एंगल बी उसमें आएगा, ठीक। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों गिवन हो गया। टू प्रूव हमें इतनी चीज़ें करनी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ प्रूफ के ऊपर। हाँ अब प्रूफ देखो कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी, ए बी डी एंड बी ए सी, जो लिखा था बोला ना, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना उसके बीच वाला ये हटा दो, और इन ट्रायंगल ये एंड ये, इन ट्रायंगल ये एंड ये, ए डी बराबर किसके, ए डी बराबर बी सी के, ए डी बराबर किसके, बी सी के, ए डी बराबर, ये कहाँ से पा गया मैं, गिवन था, ये बराबर एंगल ये भी, दोनों देखो मैंने इसलिए गिवन में भेज दिया। ए बी देखो दोनों में कॉमन है, इन ट्रायंगल मैं कैसे बताऊँ, इन ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी में जो ए बी साइड है, ट्रायंगल को 2-3 बार नाम लो अपने, ठीक है, बोलो बार बार, तो देखो पाओगे कि ए बी साइड जो है कॉमन है। तो जब ए बी कॉमन है, साइड ए बी हमने कॉमन लगा दिया, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट, तो सिंपल सी बात है कि एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देखो इसका एक पार्ट बी डी और ए सी दिख रहा है, बी डी ए सी आपस में बराबर हो गए, और इसी का एंगल देखो, एंगल बी और एंगल ए दिख रहा है, तो एंगल बी और एंगल ए बी डी और बी ए सी भी इक्वल हो गए। बात समझ आए नहीं समझ आए, तो ये भी इस तरीके से हो गया, ठीक। बाकी यहाँ तक करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊँगा।